जो कि ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। कहाँ पर है, कैसे है और इसके ऊपर कितनी लागत आ रही है। और अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पार्क भी बनाने जा रहा है। लेकिन ने कहा कि मदर से इंडिया में भी ऐसा बैन हो जाए। हालांकि ऐसा तो मुझे हाल फिलहाल दिख नहीं रहा है कि यहाँ बैन होंगे या कुछ होंगे, या हो सकता है उनको मॉडर्नाइज कर किया जाए, और करा भी जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि देखो एक ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। अगर तुमको दीनी पढ़ाई करनी है तो अपने सेकुलर समाज का कर लीजिए। और फिर ये क्या है, जो कुरान की जो बातें होती है वो काफी बातें हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ी दबे छुपे रहती है, क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है। और इसका अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर। नमस्कार दोस्तों, गुजरात में एक बहुत ही बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनने वाला है जो कि करीब सिंगापुर से बड़ा होने वाला है। और ये पाकिस्तानी बॉर्डर के पास बन रहा है, जहाँ से बहुत ही सारी सौर ऊर्जा मिलने वाली है। तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, आप देखिए इस वीडियो में। रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। कहाँ पर है, कैसे है और इसके ऊपर कितनी लागत आ रही है। और अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पार्क भी बनाने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पार्क बनाने खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि ये ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। तो ऐसा कोई भी काम होगा तो उसको जरूर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए, ये जो पार्क है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ घरों को एनर्जी फराहम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पार्क, जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा। और इसका अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर होगा। मतलब इसके अभी मैं आपको स्क्वायर मीटर्स और क्या है वो सब बताती हूँ। तो जनाब जरा इसके ऊपर देख लेते हैं कि ये क्या है। और खासतौर पर जो मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखें, इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में। और ये जो है वास्ट सॉल्ट डेजर्ट है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, यानी दैट बॉर्डर्स पाकिस्तान। तो रन ऑफ कच्छ को वैसे तो शायद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हो, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनका नाम ही नहीं पता लोगों को, लेकिन रन ऑफ कच्छ का नाम पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है। इसकी वजह यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है रन ऑफ कच्छ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंगें हुई। तो उसमें रन ऑफ कच्छ के मैदान में जो लड़ाई हुई, तो उसमें किस तरीके से क्या लड़ाई हुई, और इंडिया और पाकिस्तान की उस जंग को जब भी पढ़ाया जाता है तो रन ऑफ कच्छ का नाम उसके अंदर आता है। तो इसलिए बचपन में ही सब पढ़ लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि रन ऑफ कच्छ का मैदान और इलाका जो है वो कौन सा है। इसलिए मैंने कहा कि इसका सबको पता होगा। ये अलग बात है कि उसके अंदर कितना कुछ झूठ पड़ा होगा और कितना कुछ सच पड़ा होगा और क्या क्या कुछ पढ़ डाला होगा। जब बड़े होके फिर बहुत कुछ पता चला होगा तो पता चला होगा पाए ये तो जो है वो बहुत कुछ ऐसा है कि जो गलत पढ़ाया गया, गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई। तो चले, वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त हम फोकस करें इस पार्क पे। जनाब ये बात कही जा रही है कि एक बहुत ही एम्बिशियस ये प्लान है और इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, जो कि जो सॉल्ट डेजर्ट है, सहरा का इलाका, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स जो हैं वो मिलते हैं वहां पर, और इसलिए इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं ले रही हूँ उसको, यानी बता रही हूँ मैं इस बात को, ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर उन्होंने बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। वहां पर जो जो कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, इंसानों के लिए, वो सब आपको वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो शायद आपको फिर ये सोचने का मौका मिले कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या हम भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना तो थोड़ा बहुत जो है वो असर होना ही चाहिए। अच्छा, अब इसके बारे में, क्योंकि ये गौतम अडानी साहब जो है, आप जानते हैं कि वो एक कमाल के बंदे हैं और बड़ा कुछ वो बना चुके हैं। उसके ऊपर हम बात भी, एक दो प्रोजेक्ट की तो उन पे हमने बात की, लेकिन और उनके इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि किस किस पे हम बात करें। तो इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट की है।
जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राउड टू प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंडियाज इंप्रेसिव स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वी बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट green energy park. This monumental project covering 726 square kilometer in challenging Run Kutch Desert, उसका मैदान is visible even from space. और जनाब फिर उन्होंने कहा है कि वी विल जनरेट 300 GW सॉरी वी विल जनरेट 30 GW टू पावर ओवर 20 मिलियन होम्स, तकरीबन 2 करोड़ घरों को जो है ये फराहम किया जा सकेगा. Also just 150 kilometer away in our Karam Bhumi Mundra, we are creating one of the globe's most extensive and integrated renewable energy manufacturing ecosystems for solar and wind, and this marks significant milestones in India's journey towards sustainable energy and वगैरह अंडर काफी उन्होंने इसके मुतालिक. तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना आगे जा रहा है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन पार्क इसमें जो है. अब देखिए ना, हम आपको ये बताते रहे कि दुनिया की काफी दी लार्जेस्ट जो हैं बिल्डिंग्स हों या कोई प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें हमें पता चलता है कि जनाब इंडिया बना रहा है. अच्छा, वो उसका इसलिए भी है कि क्योंकि अब इंडिया दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है ना, तो उसके पास ये है अब राइट कि वो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिसमें वो दुनिया को बता सके जनाब अगर हम दी पॉपुलस्ट कंट्री हैं, सबसे एक ऐसा कंट्री, तो फिर हम आपको बनाकर दिखाएंगे दी. कहा कि मदरसे इंडिया में भी ऐसा बैन हो जाए, हालांकि ऐसा तो मुझे हाल फिलहाल दिख नहीं रहा है कि यहाँ बैन होंगे या कुछ होंगे, या हो सकता है उनको मॉडर्नाइज किया जाए, और करा भी जा रहा है धीरे धीरे. क्योंकि देखो, जो होती है मदरसे में जो पढ़ाई होती है वो दीनी पढ़ाई होती है. दीनी पढ़ाई से आप कोई मतलब डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, आप कोई टेक्नीशियन नहीं बन सकते. आप क्या बनोगे? मौलाना बनोगे, आलिम बनोगे, या मतलब हाफिज बनोगे, जो भी बन सकते हैं. मतलब ऐसे ऐसे बनेंगे तो वो समाज में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा. तो इसलिए मॉडर्न एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपना खर्चा भी चला ले, या अपनी दीनी, मेरे को इससे कोई इत्तेफाक नहीं है कि कोई अपनी दीनी पढ़ाई करते या ना करे. लेकिन जैसे हमारी सरकारें डोनेशन देती है, वो पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक की तरक्की पे, पब्लिक के ऊपर सुविधाओं के लिए खर्च होना चाहिए, वो जाके डोनेशन में उधर चला जाता है. तो इस चीज़ से दिल दुखता है कि भाई वहाँ जो हमारे समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे, कुछ ईजाद नहीं कर रहे, कुछ बना नहीं रहे, और वो पैसा उधर जा रहा है. तो भाई अगर उनको, जिसको अपनी दीनी पढ़ाई करनी है, आप जैसे हम हैं, सनातनी है, हिंदू है, हमारे लिए तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है. जबकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सनातनी रहते हैं. हमारा हमको हमको धर्म की पढ़ाई नहीं करनी होती है. हमारे लिए कुछ इंडिविजुअली करना हो तो कर लो. तो ऐसे ही ये सेकुलर समाज का मतलब क्या होता है? भाई अगर तुमको दीनी पढ़ाई करनी है तो अपने सेकुलर समाज का कर लीजिए. और फिर ये क्या है, जो कुरान की जो बातें होती है, वो काफ़ी बातें हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ी दबे छुपे रहती है, क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है, और फिर ज़्यादा थोड़ा कम बोला जाता है. लेकिन आपका पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है, वहाँ तो चारों तरफ जिहादी जिहादी जिधर देखो, और वो खुल के इसके ऊपर अपनी बात रखते हैं. हर दूसरा मुसलमान ये कहता है वो काफिर है, हमें दोस्ती नहीं रखनी है, हमें ये करना है, हमें काट देंगे, मार देंगे, बम फोड़ देंगे. कल परसों मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें एक टोपी वाला लड़का बोल रहा था इंडिया में परमाणु बम चला देंगे. अबे परमाणु बम पता भी है क्या है? अगर इंडिया ने चला दिया तो भाप बन के उड़ जाओगे 1 सेकंड के 8वें 1000 में, पता नहीं कौन हाँ, से हिस्से में. मतलब जंग, मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद एटॉमिक बॉम्ब पटाखा लगता है, तो ये जो इनको है ना, कोई जो फुलझड़ी आपने लगती मदरसे की है। बातें की हाँ, ना, जो मैं मदरसे के लिए बोलता हूँ, मैं इसीलिए हाँ, बोलता हूँ मैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी है, जहालत है, लेकिन थोड़ा कम लेवल का है, थोड़ा दबा दिया जाता है यहाँ पर.